चलिए हम लोग अब 2022 से 26 वाला, पहले ये MJ2 का नाम से जाना जाता था पहले, है ना, आप में तो अब MJ1 है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है, देखिए, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी वाला देखिए। तो पहला है ट्रू फॉल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 से रिलेटेड है, ट्रू फॉल्स बोलिए, ट्रू है ना, लिख लीजिए आंसर, इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, देखिए। फिर सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट इज शोन इन जर्नल एंट्री, ट्रू की फॉल्स, हम लोग पढ़े ना, जर्नल एंट्री का पार्ट नहीं बनता है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद ना हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है। अभी तो डिस्कस किए थे 23-27 वाले में कि जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाए तब तक उसी एसेट में चल जाता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में थोड़ी जाएगा, किस में जाएगा, उसी में जाएगा, किस में, मशीनरी में ही जाएगा, मतलब एसेट में ही, फॉल्स, क्लियर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ट्रू की फॉल्स, रिसीट एंड पेमेंट नॉमिनल है नहीं, उसमें हम लोग कैश और का रिसीट और पेमेंट वाला करते हैं ना, और वो क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, वेरी गुड। चलिए, लैंड इज अ डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट है क्या, जमीन का हम लोग क्या देखते हैं, मोल बढ़ता है कि घटता है ज्यादातर, तो नॉर्मली डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, कहीं कहीं जहां एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया है, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण लोग वहां नहीं रह रहे तो उसका डिमांड कम होगा, तब घटेगा, तो हम लोग का मेन आंसर क्या है, फॉल्स, क्लियर है, समझ में आया। और ऐसा लिखा रहेगा कि हमेशा ही डेप्रिसिएबल, मतलब हमेशा ही एप्रिसिएशन होता है क्या, बढ़ता है दाम, तो उसमें आप नोट लिख के लिख सकते हैं, नहीं, कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है, जैसे आप बता सकते हैं लोग वहां पे, हम लोग का प्राइस किसी चीज का कब बढ़ता है या घटता कब है, डिमांड के हिसाब से ना, समझ में आया, ठीक है, क्लियर सबको। जहां पे भी दोनों आंसर हो सकता है वहां नोट देंगे, जैसे अभी हम लोग 23-27 में देखे थे ना, नोट हम दिए थे ना, क्लियर सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है आपका क्वेश्चन आया, देखिए इसमें जर्नल एंट्री करना है और इसमें GST वाला भी हो जाएगा, क्लियर सबको। परचेज करते हैं तो क्या होता है, इनपुट, और जब बेचते हैं तो क्या होता है, आउटपुट, क्लियर है सबको। कोई भी खर्चा हम किए तो क्या होगा, इनपुट, क्लियर है, बोलिए सबको क्लियर है, ठीक है। तो इसमें बस हम लोग को बोला गया है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, तो हम लोग जर्नलाइज कर लेंगे, ऑलरेडी हम लोग सब कर चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन, अब देखिए बड़ा वाला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं ना, रूल्स या गाइडलाइंस होता है जो हम लोग को हेल्प करता है ना अकाउंटिंग में, क्लियर सबको। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिफॉर्मिटी रहता है, सब एक जैसा ही फॉलो करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, इजिली बना सकते हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको, बन जाएगा ये, डेबिट और कौन सा, कोई भी मेथड से बना सकते हैं, तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों बैलेंस दिया हुआ है कि एक बैलेंस दिया हुआ है, देखिए एक ही एक तो दिया हुआ है ना, है ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों तो नहीं दिया हुआ कोई अकाउंट का, एक ही है, तो कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, बोलिए, 3 मेथड है ना, टोटल्स मेथड, बैलेंसेस मेथड, फिर एक है टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड, कौन सा यूज करेंगे इसमें, बैलेंस दिया हुआ सबका तो कौन सा यूज करेंगे, बैलेंसेस मेथड, क्लियर सबको, ठीक है। तो उससे बन जाएगा ना, बस डेबिट और क्रेडिट वाला बैलेंस जो है। फिर नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकॉर्डिंग टू फीफो, हो जाएगा फीफो वाला मेथड से, ठीक है, डाउट होगा मैम से पूछिएगा, मैम पढ़ा रही हैं। फिर ट्रायल बैलेंस आपको बनाना दिया हुआ है, उसे क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, देखिए छोटा सा है, बाद में देखिए नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सिंपल है, 2 ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक और फर्दर बैड डेट्स, हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा एंट्री, बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और कहां जाएगा, बैलेंस शीट में भी। और फर्दर बैड डेट्स लिखा हुआ है तो इसका हम लोग क्या एंट्री करेंगे, फिर से बैड डेट हुआ है तो एंट्री क्या होगा, बोलिए, क्या होता है एंट्री, डेटर्स घटते हैं ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल फॉर बैड डेट्स भी दिए हुए हैं, तो उसको उस समय कैसे एंट्री करते हैं वो आप फिर से समझ के करिएगा, क्लियर है, जब प्रोविजन भी रहता है तो किए ना हम लोग डिस्कस डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अच्छा नहीं और भी है एडजस्टमेंट्स, देखिए नीचे है, रिजर्व बनाना है आपको डाउटफुल डेट्स का 5%, वर्क्स मैनेजर्स कमीशन है 5% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जनरल मैनेजर्स कमीशन भी है और वो आफ्टर है। देखिए ये वाला क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, याद है, था ना ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों मैनेजर वाले भी आए थे,
ठीक है, तो बुक के ही जैसा इलस्ट्रेशन है, तो देख लीजिएगा शायद सेम ही इलस्ट्रेशन है क्या, नहीं भी सेम रहे तो कॉन्सेप्ट बस समझना है, क्लियर है, तो वो उसी के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक इसमें गलती किया हुआ है जो F वाला है, मतलब गलती नहीं, मतलब ये अकाउंटिंग में गलती हुआ है क्या कि 2000 जो हम लोग खर्च किए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड, मतलब साइकिल रखने के लिए जो शेड बनाए थे उसमें 2000 खर्च हुआ था, उसको कहाँ गलती से इंक्लूड कर दिए हैं, वेजेस में, जबकि ये फिर से क्या है, ये तो कैपिटल खर्चा है ना, जो शेड हम बनाते हो तो एक साल से ज़्यादा चलेगा। जैसे आप लोग जहाँ पार्किंग ही करते हैं वो आज का थोड़ी है, कब का है, तो कैपिटल एसेट है कि नहीं, जैसे बिल्डिंग होता है उसी तरह का है कि नहीं, है ना। तो गलती से इसको वेजेस में डाल दिया गया है, तो वेजेस से हटाएंगे हम लोग याद है किए थे ना क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज किए थे कि नहीं, सुधारे थे ना, एरर हो जाता है तो ये लोग गलती से क्या किए हैं, एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए हैं, मान लेते ना, कुछ नहीं लिखा है कैश बैंक, तो किससे मानेंगे हम लोग, कैश वाला कर दिए होंगे, तो वेजेस टू कैश कर दिए, जबकि होना क्या चाहिए था, शेड, साइकिल शेड टू कैश। क्लियर सबको, बोलिए क्लियर है, वेजेस को हटाना है, तो अब एंट्री क्या होगा बोलिए, देखिए गलती, इधर ध्यान दीजिए सब, गलती से एंट्री क्या किए, वेजेस टू कैश, होना क्या चाहिए था, साइकिल शेड टू कैश, तो कैश कैश वाला तो ठीक है, वेजेस डेबिट हो गया है और होना क्या चाहिए था, साइकिल शेड, तो अब हम करेक्ट करेंगे, तो इसके लिए कौन सा एंट्री पास करेंगे, साइकिल शेड अकाउंट डेबिट टू, किसको हटा देंगे, हाँ वेरी गुड, वेजेस डेबिट है तो उसको क्रेडिट करके खत्म। क्लियर है, तो इसका भी इफेक्ट दो जगह जाएगा कि नहीं, वेजेस से हटेगा क्योंकि क्रेडिट हो गया है वेजेस, क्लियर है, और साइकिल सेट मेरा बैलेंस शीट में चल जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है, चलिए। फिर है इसमें एक ऑप्शन भी दिया गया था, डिफाइन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो 23 और 27 वाला भी अभी डिस्कस की। क्लियर सबको, ठीक है, देखिए तो बार बार ये रिपीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट है ना, दिख रहा है आपको। फिर नेक्स्ट चलिए, झारखंड ब्रांच वाला आया हुआ है, तो ब्रांच वाला देखिए, फिर है क्या, ठीक है, तो ब्रांच वाला हो गया। फिर रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, आपको करना क्या है इसमें, लास्ट में बताए हैं, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, ये मैम वाला पार्ट है, मैम से क्लियर कर लीजिए अगर डाउट होगा, पहले खुद से बनाइए। क्लियर है सबको, तो इधर ध्यान दीजिए, तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हुए, ठीक है, ये हम लोग यहीं पे रुकते हैं।